नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में राजेश खन्ना की उस फिल्म के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने अपनी रोमांटिक छवि से बिल्कुल उलट रोल अदा किया था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को आपत्तिजनक मानते हुए रिलीज पर रोक लगाई थी, तो मेकर्स सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहुंच गए। इस फिल्म का जवाहरलाल नेहरू से क्या कनेक्शन था, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। आप उस आनंद को जरूर जानते होंगे जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में कैंसर का रूप धरकर आ रही मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का ये रूप जीवन भर उनके साथ रहा। यही वजह है कि एक और फिल्म जिसमें वो आनंद ही बने थे, इस फिल्म से ठीक उल्टे किरदार की वजह से दर्शकों ने ठुकरा दी। फिल्म थी रेड रोज। 1980 में आई ये फिल्म राजेश खन्ना के फैंस को हैरान कर गई, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस सितारे को वो उसके रोमांटिक अंदाज के लिए प्यार करते हैं, वो किसी फिल्म में सीरियल किलर बनकर एक के बाद एक लड़कियों का खून भी कर सकता है। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो सुपरस्टार थे जिनको देखकर कई युवा इंडस्ट्री में आए। इंडस्ट्री में वो आए और उन्होंने बता दिया कि आखिर क्यों वो राज कपूर और दिलीप कुमार या देवानंद से अलग हैं। किरदार में कैसे डूब जाना है, ये काका से अच्छा उस दौर में कोई नहीं जानता था। इसीलिए वो मेकर्स की पहली पसंद बन गए। कहा जाता है कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना होते थे वो हिट की गारंटी हुआ करती थी। आराधना, आनंद, सफर, अमर प्रेम, कटी पतंग, दाग, बावर्ची जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने हंसाया भी और रुलाया भी। लेकिन क्या उस फिल्म के बारे में आप लोग जानते हैं जिसमें उन्होंने अपनी छवि के बिल्कुल उलट काम किया था? ये वो फिल्म है जिसको देखकर सेंसर बोर्ड की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। दोस्तों, ये फिल्म राजेश खन्ना ने अपने ढलते कैरियर के दौरान की थी। उन्होंने साल 1980 में फिल्म की थी रेड रोज। ये फिल्म तमिल फिल्म सिगाप्पू रोज्जाकल की हिंदी रीमेक थी, जिसमें कमल हासन और श्रीदेवी थे। हिंदी वर्जन में राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों लीड रोल में थे। 1980 में आई ये फिल्म राजेश खन्ना के फैंस को हैरान कर गई, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस सितारे को वो उसके रोमांटिक अंदाज के लिए प्यार करते हैं, वो किसी फिल्म में सीरियल किलर बनकर एक के बाद एक लड़कियों का खून भी कर सकता है। पूनम ढिल्लों भी फिल्म से नाखुश थी, खास तौर पर उस वक्त जब फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर्स में उनकी एक बाथटब फोटो का इस्तेमाल कर लिया गया, जो उन्होंने फिल्म के हिस्से के तौर पर नहीं खिंचवाई थी। ढलते कैरियर के दौर में राजेश खन्ना ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने अपनी स्थापित रोमांटिक छवि से हटकर एक बिल्कुल अलग किरदार चुना, एक अमीर लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर बिजनेसमैन आनंद का, जो लड़कियों को पहले प्यार में फंसाता है और फिर बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। फिल्म का विषय इतना बोल्ड था कि सेंसर बोर्ड ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। मेकर्स ने ए सर्टिफिकेट की मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने फिल्म को देखकर कह दिया था कि सुपरस्टार ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है, ये जनता के देखने लायक नहीं है। रिवाइजिंग कमेटी ने भी यह फैसला बरकरार रखा। तब निर्माता सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचे, जहां से उन्हें आखिरकार फिल्म रिलीज करने की मंजूरी मिली। रेड रोज भारत की पहली फिल्म थी जिसके ट्रेलर को भी सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। दरअसल सेंसर बोर्ड को फिल्म दो वजहों से आपत्तिजनक लगी। पहली, इसका नैतिक संदेश एक सीरियल किलर की कहानी को समाज के लिए गलत बताया गया। दूसरी वजह थी रेड रोज यानी लाल गुलाब।
फिल्म में आनंद हमेशा अपने कोट में एक लाल गुलाब लगाए रहता है, जो उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठित छवि से जुड़ा हुआ प्रतीक था। सेंसर को ये समानता नागवार गुजरी। लंबे संघर्ष और महीनों की देरी के बाद फिल्म तो रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों ने राजेश खन्ना को इस सीरियल किलर अवतार में स्वीकार नहीं किया। कुल मिलाकर रेड रोज राजेश खन्ना की सबसे विवादित फिल्मों में से एक रही, न सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपनी इमेज से उलट किरदार निभाया, बल्कि इसीलिए भी कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड से टकराकर खासी चर्चा में आ गई थी। कमल हासन तमिल के बाद हिंदी में भी ये फिल्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। उन्हें हिंदी रीमेक में नहीं लिया गया। राजेश खन्ना से पहले ये रोल संजीव कुमार के पास भी गया था, मगर निर्माताओं ने लास्ट में राजेश खन्ना को फाइनल किया। पूनम ढिल्लों फिल्म के निर्माताओं से तब नाराज हो गई जब फिल्म से अलग एक बाथ टब में खिंचवाई उनकी तस्वीरों को निर्माता ने पोस्टर पर इस्तेमाल किया। रेड रोज भारत की पहली फिल्म थी जिसके ट्रेलर को भी सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।